चलिए अब आगे बात करते हैं, जहां पर क्या कानपुर पुलिस अपनी वर्दी और कर्तव्य को भूल गई है? क्या वर्दी पहनने के बाद कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि कानपुर से जो 2 घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है और जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए भी खुद खाकी ही जिम्मेदार लगने लगी है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस अपने कारनामों की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। कभी पुलिस पर लोगों से अभद्रता करने का आरोप लगता है, तो कभी पुलिसकर्मी घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। लेकिन ये बात तो पुरानी हो गई, क्योंकि अब कानपुर पुलिस 2 कदम और आगे बढ़ चुकी है। पहला मामला कानपुर के बर्रा का है। यहाँ पुलिस कर्मियों ने सोने का खेल खेला है। थानेदार ने चोर को अरेस्ट करके 20 से 25 लाख का बरामद सोना सर्राफा के यहाँ गलवा कर बेच दिया। चोर पकड़े गए तो थानेदार की करतूत सामने आई। मामले में पुलिस कमिश्नर ने हाई लेवल जांच बैठा दी है, साथ ही थाना प्रभारी को छुट्टी पर भेज दिया है। जांच पूरी होते ही थानेदार और उसके साथ शामिल अन्य पुलिस कर्मियों पर बड़ा एक्शन होगा। जनता को सुरक्षा का भरोसा देने वाली कानपुर कमिश्नरेट पुलिस का एक डरावना चेहरा सामने आया है, जिससे कहीं न कहीं खाकी का इस्तकबाल गिरा है। कानपुर में 25 लाख के सोने को ज्वेलर्स के यहाँ गलाकर बेच दिया गया। यह कारगुजारी किसी और ने नहीं, रेल बाजार थाना प्रभारी विजय दत्त ने किया है। दरअसल पूरा मामला बर्रा थाना क्षेत्र का, जहां पर 30 सितंबर को एक शिक्षिका के घर से 27 लाख की चोरी हुई थी, जिसमें 25 लाख के सोने के जेवरात थे। इस मामले को रेल बाजार थाना प्रभारी विजय दत्त शर्मा ने एक चोर को पकड़ा। उसके पास से 25 लाख के जेवर भी बरामद कर लिए। हालांकि उन जेवरों को देख करके रेल बाजार थाना प्रभारी की नियत डोली और उसने चोर को तो मौके से छोड़ दिया, लेकिन उस 25 लाख के जेवर को ज्वेलर्स की दुकान पर ले जा करके उसको गलाया और उसको बेच दिया। इस पूरे मामले की जब शिकायत कमिश्नर से की गई और मामले की जांच की गई, तो सत्यता पाए जाने पर थाना प्रभारी विजय दर्शन शर्मा को छुट्टी पर भेज दिया गया और सिपाही हामिद रजा को लाइन हाजिर कर दिया गया। क्या है पूरा मामला? 30 सितंबर को 25 से 30 लाख रुपए की चोरी हुई थी। शिक्षिका शालिनी दुबे के यहाँ चोरी की घटना हुई थी। शालिनी शिक्षिका है, उनके पति बीएसएफ में अफसर हैं। बेटा और बेटी बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। शालिनी 30 सितंबर को घर पर ताला लगाकर स्कूल गई थी। चोरों ने दिन दहाड़े उनके घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बर्रा थाने में चोरी की एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले की जांच कर रहे बर्रा इंस्पेक्टर राजेश शर्मा ने की सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक चोर को अरेस्ट कर लिया। चोरों से सख्ती से पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ। पहले चोरों की गैंग को एसओ विजय दर्शन ने अरेस्ट किया था। चोरों से बरामद 20 से 25 लाख का सोना एसओ ने ले लिया था। जेवरात को थानेदार ने एक सर्राफा के यहाँ गलवा कर बेच दिया था। मामले की जानकारी उच्च अफसरों तक पहुंच गई है। अब मामले में पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने एक जांच बैठा दी है। इसमें शामिल हेड कांस्टेबल आमिल हाफिज लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके साथ ही थानेदार को छुट्टी पर भेज दिया गया है। सोने के खेल और चोरों से पुलिस के मेल की खबर तो आपने देख ली, लेकिन अब रंगीन मिजाज दरोगा की कहानी भी सुन लीजिए। कुछ दिन पहले कानपुर की एक महिला घर से लापता हो गई थी। इसकी शिकायत परिजनों ने रेल बाजार पुलिस थाने में की थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला मुंबई में है, जिसके बाद एक दरोगा के साथ महिला सिपाहियों की एक टीम मुंबई भेजी गई। जब महिला को वापस कानपुर लाया जा रहा था, तो रंगीन मिजाज दरोगा ने उस महिला के साथ बैड टच किया। इसकी शिकायत जब महिला पुलिस कर्मियों ने डीसीपी से की, तो दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। पत्र गुमशुदगी प्राप्त हुई थी कि एक युवती जो बालिग थी वो कहीं गुम हो गई है, जिसमें चौकी इंचार्ज फैथफुलगंज, जिनका नाम गजेंद्र सिंह था, इनको लगाया गया था। इन्होंने युवती को बरामद किया और उसी दौरान जो है कुछ अभद्र व्यवहार और बैड टच की बात जो है वो प्रकाश में आई है। इस बात को जो है वो जब जांच के दायरे में लाया गया और जांच की गई, तो तथ्य सही पाने पे तत्काल प्रभाव से इनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है।
दरोगा गजेंद्र की हरकत खुद महिला सिपाहियों ने भी देखी थी। कानपुर आने पर महिला को कोर्ट में पेश करके परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद महिला सिपाहियों ने डीसीपी एसके सिंह से इसकी शिकायत की। उन्होंने इसकी जांच कराई तो मामला सही पाया गया। महिला ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि दरोगा ने मेरे साथ कुछ अश्लील बैड टच किए। यहाँ का एक दरोगा फरार हुई महिला को मुंबई से बरामद करने के बाद कानपुर ट्रेन से ला रहा था, जहां पर ट्रेन पर उसने उस महिला के साथ अश्लील हरकतें की। अश्लील हरकतें की शिकायत जब महिला ने कानपुर पहुंच कर पुलिस कमिश्नर ने की और उससे जांच कराई गई, तो जांच में यह बात निकल के सामने आई कि दरोगा ने आखिरकार ट्रेन के अंदर महिला से अश्लीलता की थी, जिसके बाद उसे भी लाइन हाजिर कर दिया गया। वर्दी और कर्तव्य को भूले पुलिसकर्मियों की करतूत का असर ये रहा कि कानपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। नतीजा ये कि खुद पुलिसकर्मी भी सेफ नहीं है। अयोध्या में तैनात महिला हेड कांस्टेबल जब अपने घर कानपुर के सेन पश्चिम पारा इलाके में पहुंची, तो एक युवक जबरदस्ती उठाकर सुनसान खेत में ले गया और उसके साथ रेप किया। इस दौरान महिला ने विरोध किया, जिसमें उसका एक दांत भी टूट गया। जब उसने शोर मचाया तो अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद कानपुर नगर के थाना सेन पश्चिम पारा के बुधेड़ा गांव की रहने वाली एक महिला है, जो कि यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर जनपद अयोध्या में तैनात है। वो अपने गांव बुधेड़ा सादे वस्त्रों में जा रही थी। रात का समय था। इनके गांव का ही रहने वाला एक कल्लू उर्फ धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति मिला, जिसने मौके का फायदा उठाकर इनके साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना पर लोकल थाना पुलिस और एसीपी तत्काल मौके पर पहुंचे। सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अभियुक्त को शीघ्र ही अरेस्ट कर लिया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष इसे हाजिर करके रिमांड लिया। वैसी ने दुष्कर्म किया और उसके मारपीट कर उसका दांत भी तोड़ दिया है। इस पूरा मामला सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र का है, जहां पर ड्यूटी से छुट्टी लेकर करवा चौथ मनाने वो अपने घर आ रही थी। सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में पहुंचते ही महिला कांस्टेबल के साथ एक वैसी ने दरिंदगी की। उसके बाल पकड़ कर खेतों तरफ खींच ले गया और उसके साथ मारपीट करने के बाद दांत तोड़ दिया और उससे दुष्कर्म भी किया है। पूरे मामले की जानकारी होती पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। तत्काल सेन पश्चिम पारा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। साथ ही उस आरोपी राजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस लगातार सुरक्षा का दावा करती है, चेकिंग की बात करती है, लेकिन इस तरह की घटना जब खाकी के साथ हो रही तो आम जनता का कैसा बर्ताव अपराधी वह वैसी दरिंदे करते होंगे, वो कहाँ तक सही साबित होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस जगह ये घटना हुई है, जिस आरोपी पकड़ा गया, उस पर क्या कड़ी कार्रवाई आगे होती है, यह एक सवाल है। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया।